हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से हैं और नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगे जो आपके सामने शेयर करना हो। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। उन संख्याओं का योग कितना है? इस तरीके से एक बार और रिपीट करता हूँ। यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। उन संख्याओं का योग कितना है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 19, ऑप्शन बी दिया हुआ है 20, ऑप्शन सी दिया है 21, ऑप्शन डी दिया है 23। तो चूँकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो संख्याओं का योग निकालना है तो सबसे पहले दो संख्याएं मानेंगे। माना कि दो संख्याएं a, b है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो दो संख्याओं का योग हो जाएगा a प्लस बी, और एक संख्या से गुणा करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए बराबर 247 और a प्लस बी इंटू बी बराबर 114 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को जब हम लोग आगे जाएंगे कि हमें इन संख्याओं का योग निकालना है तो हम इन दोनों इक्वेशन को 247 और 114 को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद ये एक स्क्वायर फॉर्म में आ जाएंगे। इस तरीके से निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। 19 का होल स्क्वायर 361 का होल स्क्वायर। 361 को अगर स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे तो 19 का ही स्क्वायर 361 आता है। इस तरीके से 19 का स्क्वायर हो जाएगा और इन संख्याओं का योग निकलेगा इस तरीके से 19। इन संख्याओं का योग निकलेगा इस तरीके से 19। तो ये एक क्वेश्चन हुआ कि इन संख्याओं का योग जो आएगा वो 19 आएगा। चलिए, इस तरीके से इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? इस तरीके से ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो देखते हैं n को 5 से विभाजित किया जाता है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि ये विभाजित से संबंधित है। इसका मतलब ये है इसमें डिविडेंड वाला रूल आएगा। तो डिविडेंड वाला रूल एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो डिविडेंड वाले रूल में भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दिया हुआ है हमें। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी के आधार पर इसमें हमें चूंकि भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, शेषफल। तो हम लोग मानते हैं कि माना भागफल x है, तब हम लोग मानते हैं कि n बराबर जो आएगा वो आएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5x प्लस 2। तो इस तरीके से जब n बराबर ये वैल्यू आती है तो सेम हमें निकालना है n स्क्वायर। तो हम लोग n स्क्वायर निकालेंगे तो n की ही वैल्यू को n स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस तरीके से बन जाता है n स्क्वायर अपन 5। क्योंकि n को हमें जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है ये निकालना है। तो हम लोग n स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब आगे हमारा शेषफल जो है निकलता है। चूँकि इस क्वेश्चन में शेषफल केवल 4 ही शो हो रहा है इसलिए शेषफल निकलेगा 4। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बनेगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा 4। चलिए, इस तरीके से दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योगफल कितना है? जब दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योगफल कितना है?
ए दिया हुआ है 74, बी दिया हुआ है 78, सी दिया हुआ है 80 और डी दिया हुआ है 90। तो चूंकि भागफल दिया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि दो संख्याओं की बात की जा रही है। तो संख्या, पहली संख्या अपन दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 9/7। तो पहली संख्या अगर दूसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो पहली संख्या अपन दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 9x रेशियो 7x। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं जब भी रेशियो को किसी संख्या में चेंज करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट x आ जाता है। इस तरीके से 9x 7x लिख दिया जाएगा। अब संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1575 है। तो हम इस तरीके से इन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और फाइनली हमारी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फाइनली हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। फाइनली x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 5। तो इस तरीके से योगफल हम इसका निकाल लेंगे तो योगफल बराबर आ जाएगा 9x + 4x 7 तो 45x प्लस 35 इज इक्वल टू आ जाएगा 80। तो इस तरीके से 80 जो है हम लोगों का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते इसी टाइप से कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या में 13 से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल 9 के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू देखें तो सारे ऑप्शन में हमें जो है 5 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, चाहे वो 77923 हो, 78923 हो, 75923 हो या 76923 हो। तो सारे ऑप्शन जो है वो सारे ऑप्शन में 5 डिजिट का कोड हमें दिया हुआ है, 5 डिजिट के नंबर हमें दिए हुए हैं। तो हम स्वाभाविक रूप से निकालेंगे कि 13 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो जो निकलेगा 6 डिजिट के फॉर्म में 999 बनेगा। तो इस तरीके से जो सबसे छोटी संख्या है बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसका आंसर बनेगा 79623। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। 2 अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पता है, आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो स्वाभाविक से रूप से आपको 1 सेकंड लगेगा, और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, इन क्वेश्चनों की ट्रिक आपको नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो माना कि 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। तो माना कि 2 अंकों की संख्या हम मूल संख्या मानते हैं 10x + 5, जो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा माननी पड़ेगी। और यदि संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाएं तो ये संख्या बन जाएगी 10y + x। अब दोनों में अंतर निकालना है तो सिंपली दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। 10x + y माइनस 10x माइनस x बराबर हो जाएगा। बराबर में जो आएगा वो अगर जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा 9x माइनस y। तो आएगा इसमें 9x माइनस y आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर 9 से विभाज्य होगा। सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 9। इसका आंसर आएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर हो गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझदारी से पढ़ना है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट का क्वेश्चन दिया था तो एक संख्या तो हमें माननी है कि माना की संख्या जो है वो आएगी 10x + y, और उनके अंकों को अगर परस्पर बदल दिया जाएगा तो 10y + x हो जाएगा। 10y + x हो जाएगा। अब चूँकि दिया हुआ है क्वेश्चनों में उनके परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो दो जो संख्याएँ 2 बन रही हैं उनको अगर हम माइनस करेंगे तो 9 ऑटोमेटिकली उनका डिफरेंस आ जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी जो है जो बदलेगा वो बदलेगा 9x माइनस y बराबर 9। तो अंकों संख्या के अंकों के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 1, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 6 क्वेश्चन, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर,
और चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7। ये दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिए जाएं तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो माना कि मूल संख्या जो है वो है 10x + 22। माना कि मूल संख्या जो है वो है 10x + 22। और अगर देखा जाए तो उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि संख्याओं के योग की 5 गुनी हो जाती है। संख्याओं के योग की अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या जो मेरी दी हुई है वो दी है 10x + 22। तो बराबर जो हो जाएगा संख्या कौन सी है? संख्या मेनली 2 ही है, एक x और एक y। तो संख्या का जो योग है वो 5 गुना बन जाता है। तो इस तरीके से बन जाता है 5x + 22। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से बनेंगे और x और y के फॉर्म में हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो हमें यहाँ इंडिकेट हो रही है। इस तरीके से एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसका मिलने के बाद फिर हम लोग कहते हैं कि यदि संख्या के स्थान आपस में बदल दिए जाएँ, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इस संख्या में किस तरीके से 9 जोड़ दिए जाते हैं। तो संख्या में 9 जोड़ दिए जाएंगे तो इनके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएंगे। 10x + 22 आ रहा था, उसकी जगह आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10y + x। तो इस तरीके से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x - y बराबर -1। x - y बराबर -1। यहाँ हम लोग इक्वेशन नंबर 5x बराबर 4y यहाँ x की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और जो हमें फाइनली निकालना था संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग x और y बराबर आ जाएगा, x + y बराबर आ जाएगा 9, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है 5, x बराबर दिया है 4। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इसका ऑप्शन बनता है, इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोशिश करेंगे कि आगे इसी टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से थे, मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करना उचित समझा। ओके, थैंक यू।